गुरुजी, सत्संग के दौरान कभी आपको ऐसी कोई चमत्कारी अनुभव हुआ होगा तो वो बताइए। कौन सा चमत्कार? कोई भी जो आपको महसूस हुआ। महसूस तो हमें अभी भी हो रहा है। आप पैदा हुई थी 2.5 किलो की, आज आप 50 किलो से ऊपर की हैं। ये चमत्कार नहीं है? पानी की बूंद से, पानी की 2 बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण हो जाता है। ईश्वर की शक्ति है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। माँ के शरीर में कहीं भी काटो, आपके शरीर में कहीं भी एक कट लगाया जाए ना, खून निकलेगा। लेकिन जब एक स्त्री माँ बनती है और बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है तो खून नहीं निकलता, अमृत जैसा दूध निकलता है। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर, तो आप फिर वृंदावन भागती फिर रही हो। हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ। सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई कि मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊंगी वृंदावन। तो मेरे बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए और मैं कोई खुद आपके... पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा। फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो करनी। खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला है, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप जहाँ कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहाँ की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियाँ खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे। खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहाँ पूजा करने गई हैं। पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही वो हो? उसमें के है ही नहीं ना, जो बस में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है बस में करना, अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बता। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ, तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया, मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? चली आई। फिर आपको नाम लेके पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है, वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है। हाँ, वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती। नहीं, तो बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगेम्बो खुश हुआ है? मोगेम्बो खुश हुआ। मैं सुना हूँ आप बिग बॉस भी गए हैं। देखो, बिग बॉस में मैं गया नहीं, ऐसा लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि मैं बिग बॉस में गया। बिग बॉस में जो जाता है ना, वो 3 महीने के लिए उस घर के अंदर चला जाता है जी, है ना। और मैं तो आपको कथा सुना रहा हूँ, मैं तो आपके बीच में हूँ। हाँ, मेरे पास बिग बॉस का ऑफर आया बार बार, कहा कि आप आ जाओ आ जाओ। मैंने मना किया, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, बिग बॉस ना 3 महीने के लिए वो लोग अंदर करते हैं उस घर में जी, ठीक है। तो मैंने मना किया कि मैं 3 महीने का हिस्सा बनने तो नहीं आऊंगा, 3 महीने का तो टाइम नहीं है। मैंने कहा 1 महीने का भी टाइम नहीं है। मैंने कहा 15 दिन के लिए भी नहीं आऊंगा, 2 दिन के लिए भी नहीं आऊंगा। जब मैंने टोटली मना कर दिया कि मैं आपका बिग बॉस का हिस्सा नहीं बनूंगा, तब उन्होंने कहा, कलर्स टीवी वालों ने, बिग बॉस की टीम ने, कि महाराज जी अच्छा एक काम करिए, जो 18 लोग यहाँ अतिथि बन के जा रहे हैं, आप उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए, अतिथि बनकर आ जाइए। जी जी। तो अब आप ही बताइए कि मुझे अतिथि बनकर जाना 2 घंटे के लिए सही था या गलत था? बिल्कुल गलत था। कनवा में शोभे वाली जुड़ा पे लगौली जाली, कनवा में शोभे। मैं गुरुजी बनना चाहती हूँ आपकी। बिल्कुल, आप बन जाओ मेरी गुरुजी। तो मुझे क्या करना होगा आप बताइए ना। हाँ, तो आप तो गुरु हो ही, माँ तो गुरु होती है, आप तो ऑलरेडी गुरु हो। मैं आपको गुरुजी बनाना चाहती हूँ। सॉरी, मैं उल्टा बोल रही हूँ। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, उल्टा सीधा सब चलता है। आपको गुरुजी बना होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है और 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर लिया। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है।
बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तो 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता हूँ मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा, वो का शौक पूरा करेगा? जब आपकी पसंद का था तो 50 साल में पसंद खत्म, फिर निभाओ। अब फिर सुंदर था बुढ़ा या पैसे वाला था? अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी नहीं लगता। अब सोचती नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गए? भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, तो नहीं होगा ना, वो डिवोर्स लेके ही कुछ होगा हल। खूब अच्छा अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे तब भी। आप अपने पति से आज जाकर कहना मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। मैंने उनसे कहा है कि मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। मैं उनको आई लव यू बहुत बोलती हूँ और मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनको ये कहती हूँ कि भगवान के जैसे वो तो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले नहीं हैं। आपकी कथा सुनती हूँ तो आप यही कहते हैं कि अपने को जो इंसान छोड़ के चले जाओ उससे प्रेम नहीं, भगवान सदा के लिए रहते हैं। परंतु ये बातें समझने की हैं, ये बातें कहने की नहीं। वो बोलते हैं, उनका कहना ये है कि गुरुजी तो पति पत्नी के प्रेम को खत्म करके सिर्फ भगवान से, तो तू तो जोगन बन जा और तू वृंदावन चली जा। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि ये बात तो देखो सत्य है जी। अब कोई इसे माने या बिल्कुल ना माने, पर सत्य तो है। खुश रहिए, आपके चरणों में प्रणाम गुरु। प्रसन्न रहिए, कभी ले आना पति परमेश्वर को। गुरुजी, मेरे लड़के के लिए बहू नहीं मिल रही। अच्छा, क्या करता है लड़का? वो बैंक में नौकरी करता है। ये बताओ, बैंक सरकारी नौकरी करता है? प्राइवेट है। कितना कमाता है? एक ही लड़का है जी। कमाता कितना है महाराज? दिल्ली में। कितना रुपया कमाता है? हम अभी नया नया लगा है जी।